आज हर एक स्टूडेंट का बजट 20 से 30 लाख के बीच में आता ही आता है। हर उस स्टूडेंट को इनवाइट करती है जिसके पास मिनिमम 50% मार्क्स हैं। बड़ा स्पष्ट कहते हैं आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होनी है, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होना है। आइल्स होना ना होना एक ही बराबर है, बट इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना ये मस्ट है। नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेल, ये एपिसोड स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो परसेंटेज वाइज कम स्कोर किए हैं अपनी क्लास 12th के अंदर, जो ये सोच रहे हैं शायद उनके पास सिंगापुर जैसा डेस्टिनेशन ही है जहां वो जा सकते हैं, और मॉरिशस हो गया और माल्टा हो गया एंड सो ऑन। वेल, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक बेसिक पासिंग मार्क्स से शुरू होके 100% तक परसेंटेज तक जाती है। डिपेंड आपका कंट्री कौन सा है, डिपेंड आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कोर्स कौन सा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कम नंबर लेने के बावजूद भी अच्छे कंट्रीज में जाने का विचार बनाते हैं, बट कर नहीं पाते ड्यू टू द पॉलिसीज पर्टेनिंग टू दैट कंट्री। वो उनके फेवर में नहीं होता। यूरोप के अंदर फ्रांस की एजुकेशन सिस्टम हर उस स्टूडेंट को इनवाइट करती है जिसके पास मिनिमम 50% मार्क्स हैं। आइल्स होना ना होना एक ही बराबर है, बट इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना ये मस्ट है। आइल्स का ना लेना ये नहीं कहता दैट यू शुड नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बड़ा स्पष्ट कहते हैं आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होनी है, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होना है। ओनली देन यू कैन बी एलिजिबल फॉर एन एजुकेशन इन फ्रांस। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज की डेट में फ्रेंच एजुकेशन को प्रमोट करते हैं इंडिया के अंदर विद एज लो एज 50% मार्क्स। गैप अगर आपका क्लास 12th 21 22nd ईयर में भी हुआ है एंड यू हैव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, यू कैन अप्लाई टू फ्रांस एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आइल्स नहीं होना चाहिए, आइल्स मैंडेट नहीं है, बट इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्टिल गो टू फ्रांस एज एन एजुकेशन डेस्टिनेशन। पढ़ाई के बाद 1 ईयर और 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा फ्रांस की एजुकेशन सिस्टम आपको अलाउ करती है, जिसमें आप जॉब ढूंढते हैं और बाद में अपने वर्क परमिट का सफ़र शुरू करते हैं, जैसे कि हर कंट्री प्रमोट करता है एजुकेशन के साथ मिला हुआ। वेल, आज की डेट में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, यूरोप के अंदर बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़, जैसे मैंने माल्टा का नाम लिया, एंड फ्रांस, जर्मनी, एवरीबडी इज़ प्रमोटिंग देम टू द स्टूडेंट। बट स्टूडेंट फिर भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि इच्छा शायद कुछ और है, प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और है। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो सोच के बैठे हैं या आपका गैप जो पड़ गया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हो गए हैं, कनाडा अभी जाएं कि ना जाएं ड्यू टू द करंट सिचुएशन, यूएसए का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, यूके में जाने का मन नहीं है क्योंकि बैचलर लेवल की इतनी फीसें नहीं निकल पाएंगी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो डू कंसल्ट फॉर फ्रांस एजुकेशन ऑप्शंस विद ESS ग्लोबल। फ्रांस एजुकेशन विच इज कमिटेड फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रांस को सिंगापुर समझने की गलती नहीं कीजिएगा। होता क्या आमतौर पे, जैसे विदाउट आइल्स की आवाज़ निकलती है, हर कोई प्रोफाइल वाला बच्चा जो इंग्लिश नहीं बोल पाता इधर दौड़ पड़ता है। फ्रांस ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहता है आपकी इंग्लिश स्किल्स होने चाहिए क्योंकि इंटरव्यू अटैच हैं, दो इंटरव्यू अटैच हैं। पहले एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन, सेकेंड एट द टाइम ऑफ योर वीज़ा लॉन्चमेंट। उसके बाद वीज़ा आपको मिलता है। यू कैन वर्क पार्ट टाइम जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री। यू कैन हैव पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीज़ा फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर्स। उसके बाद आपका PR का सफ़र शुरू होता है। ट्यूशन फीसेज इज़ एज इक्वलेंट टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। जितनी साल की फीसेज वहाँ पे हैं उतनी ही साल की फीसेज यहाँ पे भी वो चार्ज करते हैं। तो एक्सपेंस वाइज अगर मैं देखूँ, अब वो दिन शायद नहीं रहे जब 7-8 लाख या 9 लाख का एक्सपेंस होता था और कंट्री ऑप्शन मिलते थे यूरोप वाले, कुछ लैटविया, लिथुआनिया और सिंगापुर जैसे। आज हर एक स्टूडेंट का बजट 20 से 30 लाख के बीच में आता ही आता है। डिपेंडिंग ट्यूशन फीसेस हैं, GIC जैसे कई चीज़ें हैं जो आपको साथ में अटैच करनी पड़ती हैं। एंड बाय द वे, यूरोप एजुकेशन भी, जर्मनी के अंदर भी आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन होता है। तो आपका बजट 20 से 30 के अंदर है, यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस
एंड जर्मनी के लिए विल डू ए डिफरेंट एपिसोड वेरी सून। तो आप कहीं भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपका बजट अगर 7 से 10 के बीच में है, जैसे मैंने कहा सिंगापुर, यूरोप के कुछ छोटे कंट्रीज़, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर ज़रूर देखिएगा उन कंट्रीज़ में आगे वाली ऑप्शंस कौन सी मिलती हैं। इट इज़ नॉट अबाउट यहाँ से जाना, इट इज़ अबाउट वहाँ पढ़ाई करके कौन कौन सी बेस्ट ऑप्शंस आपको मिलेंगी एज अ स्टूडेंट, ताकि आप अपनी नई ज़िंदगी की नींव रख सकें। ESS ग्लोबल 8194881948 ये नंबर आप सेव करेंगे। अ प्रोसेस और अ फर्स्ट स्टेप टू फाइंड ए न्यू लाइफ फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली।